कहते हैं गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और एक सुनार के द्वारा पीटा गया लोहा आभूषण बन के ही निकलते। लेकिन अगर क्या हो, एक गुरु ही गुरु से अगर लड़ने लग जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है आज के इस टाइम में, जहाँ पे एक टीचर एक दूसरे टीचर को कुछ ब्लेम करता है एंड वो सेकंड टीचर उस टीचर को कुछ रिप्लाई करता है एंड इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में जो लॉस होता है वो आप लोगों को होता है, यानी स्टूडेंट्स का। सो दिस साइड लोकेश लाल, प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड को फाउंडर ऑफ बेस्ट ग्राफिक एजेंसी। हर विद्यालय की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के शिक्षक ही होते हैं। आज के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री किसी एक माफिया इंडस्ट्री से कम नहीं रह गई है। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो सिंपल सी बात है, जो उठ रहा है उसको उठाया जाता है, जो नीचे आ रहा है उसको और दबाया जाता है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, मेन फैक्टर आ क्या रहा है जहाँ पे ये सारी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आज ही अमन दत्तरवाल के चैनल पे उन्होंने अपनी वीडियो लॉन्च करी जहाँ पे उन्होंने बताया 3 मंथ्स के अंदर कैसे उनकी कंपनी में से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, आई मीन खींचा जा रहा है। जहाँ पे उन्होंने बोला कि इनको हायर पैकेज दे के, हमारे एडिटर्स को हायर पैकेज दे के हमारी कंपनी से उनको लिया गया। यहाँ पे आज की वीडियो में उन्होंने वो बताया एंड इसी की रिस्पांस में भी अलग पांडे सर ने भी बहुत अच्छा बताया, उन्होंने भी एक अच्छा रिस्पांस दिया। ये देखते उन्होंने क्या रिस्पांस दिया। यहाँ पे देखो अलग पांडे सर क्या बोलते हैं, फाइनली ये भी हो गया, ठीक है, एक तरफ का ओपिनियन। यहाँ पे आप लोग एक ही तरफ का ओपिनियन सुन के जजमेंट पास कर रहे हो एंड यहाँ पे मैंने बहुत स्कैम्स देखे हैं और बहुत चीज़ें हार्ड ब्रेकिंग था स्टूडेंट्स के लिए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने मेन पॉइंट जिन्होंने बोला है कि मुझे आपका झूठ, यानी अमन दत्तरवाल पे बोल रहे हैं कि मुझे आपका झूठ पहले से ही पता था बट मैं चुप रहा अपनी कंपनी वाली तरफ से, बट अब मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं इसके रिस्पॉन्स में एक अच्छी खासी वीडियो बना के आपको बताऊँगा। तो ये आपको इस स्क्रीन पे भी दिख रहा है पूरा प्रॉपर, आप इसको पढ़ सकते हो, इनके चैनल पे अपलोडेड है। आपके लिए कौन किसको क्या रिप्लाई कर रहा है, अब जिसके पीछे गेम समझो, इसके पीछे गेम क्या चल रहा है। कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री होती है, वो अगर कोई कोर्स लेके आती है तो वो सिर्फ कोर्स नहीं, 2 चीज़ें सेल आउट कर रही होती है। पहली चीज़ वो बेच रही होती है आपको सपने, और दूसरी चीज़ तो वो बेच रही होती है अपना कंटेंट। अब आपने बोला ये सपने वही जो सोच के आप वो कोर्स लेते हो कि लाइक अगर मान लो उनका एक कोर्स है जेई का, आपने सोचा कि भाई मेरी जेई क्लियर हो जाएगा, मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, आपके मन में ड्रीम्स बनने लगते, सपने आने लगते हैं, यार मैं डॉक्टर बनूंगा, यार मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। यही वो सपने होते हैं जिसको दिखा के बेचा जाता है। एंड सेकंड तो उनका कोर्स आता ही है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर जब कोई भी कोई कोर्स क्रिएटर है, जो भी कोई भी एजुकेटर है, वो जब किसी एक प्राइस पे लेके आ रहे हैं, मान लो अगर अनअकैडमी है या फिर कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनके हायर प्राइस रेशियो पे, एंड कोई अगर सस्ते में लेके आ रहा है तो उसका कंपटीशन बन जाता है। एंड वही चीज़ अगर कोई फ्री में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी और बड़ी बात कंपटीशन में आती है। तो यानी कंपटीशन देखो हर जगह। लेकिन मैं अमन दत्तरवाल की एक बात सहमत हूँ कि भाई कंपटीशन मार्केट में होता है, डेट्स गुड थिंग, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली क्रिएट हो तो चॉइस नहीं रहेगी ना कस्टमर्स के पास, यानी कस्टमर्स कौन, आप ही कस्टमर्स हो, आप ही स्टूडेंट्स ही, आप चाहे इस बात को ट्रूथ मानो नहीं मानो, लेकिन आप ही उनके कस्टमर्स हो, आपसे ही उनका बिजनेस चलता है एंड आपको ही वो लोग सेल आउट करते हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, कंट्रोवर्सी अगर हो क्यों रही है, अगर ये कोई एजेंडा तो नहीं है। क्योंकि देखो सोचने वाली बात है, जैसे अमन दत्तरवाल की अगर आप वीडियो देखोगे उसमें वो बोलते हैं कि हम अच्छे फ्रेंड्स थे, हम कॉल पे बात किया करते थे, हम फ्यूचर डिस्कस किया करते थे स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्टूडेंट्स में क्या लेके आए स्टूडेंट्स के लिए, जिससे स्टूडेंट्स का फ्यूचर और ब्राइट हो। तो अगर उनकी कंपनी से अगर एम्प्लॉय लिए जा रहे हैं तो क्या उन्होंने एक बार भी कॉल पे कनेक्ट नहीं किया अलग पांडे सर को कि लाइक कि सर ये क्या हो रहा है, या फिर अगर अलग पांडे सर को देखो मान लो उन्होंने वीडियो भेजी तो क्या उन्होंने कॉल नहीं किया होगा कि मतलब देखो ये एजेंडा हो, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ होती है आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कंट्रोवर्सी किसी भी पार्ट की, चाहे अमन दत्तरवाल की हो चाहे अलग पांडे की हो, दोनों में से जीते कोई भी चाहे हारे कोई भी, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट दोनों का ही होना है, रेवेन्यू जनरेट होगा, मैं अल्टीमेटली फायदा उनका है, आपको कुछ नहीं, आपको लॉस होगा। बोर्ड एग्जाम आपके सर पे, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। इन सब किसी कंट्रोवर्सी में आपको कोई आने का फायदा भी नहीं है, मत ही आओ। सबसे बढ़िया अपनी स्टडी पे फोकस करो, हार्ड वर्क। एंड जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आप अपना सिलेबस सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने स्टिल कुछ नहीं पढ़ा है तो 2 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ऐसी कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसी कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लर्निंग बहुत फास्ट कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज़ करके आप लर्निंग फास्ट कर सकते हो, जो मैं अपने वर्कशॉप में बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को एंड जो अपने कस्टमर्स को बताता हूँ, जिससे उनको रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो एंड मिलते हैं दोस्तों फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।